A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter 10 of your macroeconomics. The name of the chapter is government budget and the economy. So in this chapter we were also completed the what is the meaning of the budget, objectives of the budget, as well as structure and the components of the budget, in which we have discussed the what is the meaning of budget receipt, in which we have discussed the revenue receipt. So in today's class we are going to start with the capital receipt. Okay, so what is the meaning of capital receipt? Okay, so capital receipt are those estimated receipt of the government during the fiscal year which affect the asset or the liability status of the government. देखिए, हम लोग जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि वो क्या करता है, वो इट डजंट अफेक्ट द असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की कोई भी असेट और लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता था. बट जो कैपिटल रिसिप्ट होता है इट अफेक्ट्स द assets and liabilities status of the government. ठीक है, ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट की असेट और लायबिलिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है. सो इट क्रिएट्स द करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. देखिए, जब हम बोरोइंग करते हैं, जब गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है, मनी क्या करती है, या तो अपनी विद इन द कंट्री वो बोरो करती है या तो आउटसाइड द कंट्री बोरो करती है. जब वो बोरो करी तो उसका क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया. बट बोरोइंग है, बोरोइंग करने का मतलब है कि वो जब बोरो कर रही है तो उसको पे भी करना पड़ेगा. जब पे करना पड़ेगा तो उसको कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो ये इसकी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई. तो गवर्नमेंट क्या है, लायबल है कि जो भी वो बोरोइंग ले रही है वो अल्टीमेटली उसको पे करना ही करना है. नेक्स्ट है, इट लीड टू रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट. अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं या लोन की रिकवरी करते हैं. गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लिया है उसने, वो क्या करती है, रिकवरी करेगी. उस रिकवरी को उस लोन को रिकवरी करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी इसकी सिक्योरिटीज है उसको सोल्ड आउट करेगी. जैसे लोन उसको पे करना है, फॉरेन कंट्री में किसी को पे करना है, तो उसके जो भी सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की क्या है, असेट है, ये आपको पता ही है. अब उसको वो क्या करेगी, कहीं सोल्ड आउट करेगी, फिर जो अमाउंट आएगा वो उसकी क्या करेगी, लोन को रिकवर करेगी. तो क्या करिए, गवर्नमेंट की असेट उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इस कंडीशन में. तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट के जितने भी असेट हैं और गवर्नमेंट की जितनी भी लायबिलिटीज है, गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट लायबल हो जाती है और गवर्नमेंट के असेट भी क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं. जैसे गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब जो भी उसके पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे उनके जो शेयर्स थे, शेयर कैपिटल, वो क्या करिए, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को सोल्ड आउट करिए. तो मतलब गवर्नमेंट असेट अपने को क्या करिए, अपना सोल्ड आउट करिए. तो उसका असेट का क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है. तो इसलिए कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ये अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स. ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए. और रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने क्या बताया, इट डजंट अफेक्ट, क्योंकि वहां पे जैसे हम लोगों ने क्या लायबिलिटी क्या की, हम लोग को क्या है, हम कुछ भी हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अर्निंग कर रही है टैक्स से, बट गवर्नमेंट को उसमें फाइनली उसको रिटर्न कुछ नहीं करना है. जैसे फीस एंड पेनाल्टीज ले रही है तो उसमें भी गवर्नमेंट को कुछ रिटर्न नहीं करना है. गवर्नमेंट की असेट ना रिड्यूस हो रही है, ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कुछ अफेक्ट हो ही नहीं रहा है. बट कैपिटल रिसिप्ट में लायबिलिटी भी बढ़ रही है और गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के असेट भी रिड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, सो दस इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले बोरोइंग्स आता है. बोरोइंग्स होता है फ्रॉम दी विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड. जो गवर्नमेंट क्या करिए, बोरोइंग करिए अपनी कंट्री में या आउटसाइड द कंट्री. नेक्स्ट है अदर रिसिप्ट आ रहे हैं, जिसमें अदर रिसिप्ट लाइक प्रोसीड फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या आ रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट आ रहा है. जब गवर्नमेंट क्या करती है, सेल कर देती है उसके जितने भी पब्लिक सेक्टर के शेयर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को. नेक्स्ट है आपका रिकवरी ऑफ द लोन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर डेटर्स. वो
रिकवर करिए, जो भी लोन है उसको रिकवर करिए, या अदर स्टेट गवर्नमेंट से करिए, या तो जो अदर डेटर्स है उनके थ्रू वो क्या करिए, गवर्नमेंट रिकवरी करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट। क्लासिफिकेशन of the capital receipt। सबसे पहला क्या हो गया, बोरोइंग्स and other liabilities नेक्स्ट हो गया आपका रिकवरी ऑफ लोन्स, एंड द लास्ट वन इज अदर रिसिप्ट्स में क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बोरिंग। ओके, क्या कह रहा है ये कि इन इंडिया में क्या है, कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट आर फर्दर क्लासिफाइड। जो भी गवर्नमेंट का कैपिटल रिसिप्ट है उसको हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किसमें किया, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, रिकवरी ऑफ द लोन एंड द अदर रिसिप्ट्स में क्या आता है आपका, डिसइन्वेस्टमेंट आता है। तो पहला पढ़ते हैं बोरोइंग्स एंड द अदर लायबिलिटीज। बोरोइंग क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। बोरोइंग क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी करता है। आपको पता है कि गवर्नमेंट अगर कहीं से बोरो कर रही है, या तो विद इन द कंट्री करी या तो आउटसाइड द कंट्री बोरो करी, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उस पैसे को वापस करना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, उस पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट इस पे लायबल हो जाएगी दैट दे हैव टू पे दैट काइंड ऑफ सच अमाउंट ऑफ लोन। सो अकॉर्डिंगली बोरोइंग्स आर टू बी ट्रीटेड एट द कैपिटल रिसिप्ट। उसी के लिए क्या है, जो बोरोइंग्स है उसको कैपिटल रिसिप्ट में लिया जाता है। इट इज अ डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ये क्या होता है, डेट क्रिएटिंग, जब मतलब इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर डेट हो रहा है। ठीक है, डेट हो रहा है गवर्नमेंट को, इसी की वजह से कैपिटल रिसिप्ट तो है, वो किसकी वजह से क्या हो रहा है, डेट हो रहा है। गवर्नमेंट क्या हो रही है, गवर्नमेंट लायबल हो जा रही है, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डेट हो रहा है कि उसको क्या करना है, उसको पे करना है। सो द गवर्नमेंट बोरोज मनी। अब सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ये जो मनी है वो बोरो कहाँ से करती है, कहीं ना कहीं से तो कर ही होगी। तो पहला इसका सोर्स है द जनरल पब्लिक। जो भी जनरल पब्लिक है, मतलब वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपने जो भी सिक्योरिटीज है उनको सोल्ड आउट करिए, जनरल पब्लिक को वहां से अर्निंग करिए। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से पैसा ले रही है। एंड द लास्ट वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अदर फॉरेन कंट्रीज से, जिसमें आपके अदर इंस्टीट्यूशंस भी आ गए, जैसे आपके आईएमएफ आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया। तो यहाँ से भी मनी क्या करती है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट क्या करती है, मनी को बोरो करती है। नेक्स्ट है आपका रिकवरी ऑफ लोन। बोरोइंग्स एंड द अदर लायबिलिटी समझ में आया। बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है मनी, तो गवर्नमेंट क्या है, लायबल हो जाती है कि उसको उतना सच अमाउंट ऑफ मनी क्या करना है, पे करना है, और उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इसकी वजह से डेट क्रिएट हो रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर डेट हो रहा है कि उसको वो पे ही करना है। और गवर्नमेंट के सोर्स क्या है बोरोइंग्स करने के, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जनरल पब्लिक से करती है, मतलब वो अपनी सिक्योरिटीज को सोल्ड आउट करती है, वहां से मनी लेती है, आरबीआई से लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको प्रोवाइड करता है, एज वेल एज जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फॉरेन एरिया में, फॉरेन सेक्टर से भी वो क्या करती है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट कंट्री से वो मनी को बोरो करती है। नेक्स्ट है आपका रिकवरी ऑफ लोन्स। सो द डेटर्स आर असेट फॉर द गवर्नमेंट। जो डेटर्स हैं वो क्या है, असेट है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन कॉज अ रिडक्शन इन असेट। रिकवरी ऑफ लोन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इट रिड्यूस द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे, क्योंकि अब गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत अरब एंड सो ऑन उसके ऊपर लोन हो गया है,
अब गवर्नमेंट को रिकवर करना पड़ेगा, उसको पे तो करना पड़ेगा ना, तो वो क्या करेगी, उसके बाद जितनी भी असेट है, अपने अपने जो भी सिक्योरिटीज हैं, उनको क्या करेगी, वो सोल्ड आउट करेगी। तो गवर्नमेंट के असेट क्या हो रहा है उसमें, वो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। हेंस रिकवरी ऑफ लोन इज अ कैपिटल रिसिप्ट, इसलिए क्या है, जो रिकवरी ऑफ लोन है वो कैपिटल रिसिप्ट है एंड इट इज ए नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ये क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग, इसमें कोई डेट क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसा ले रही है, रिकवर, अब लोन ले रही है तो उसको रिकवर करना ही पड़ेगा, बट बोरोइंग्स क्या हो रही है, उसके ऊपर डेट ओवरबर्डन होता चला जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका अदर रिसिप्ट्स। सो इट इंक्लूड्स ऑल अदर कैपिटल रिसिप्ट। इसमें क्या आते हैं, जो ये इस दोनों में नहीं आते, और गवर्नमेंट के जो भी कैपिटल रिसिप्ट के सोर्स है उसमें ये सारा आ जाता है। तो पहला क्या है आपका, डिसइन्वेस्टमेंट। सो डिसइन्वेस्टमेंट इज द इक्विटी होल्डिंग एज वन सच रिसिप्ट। इसमें क्या होता है, इक्विटी होल्डिंग होती है। डिसइन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के शेयर्स है वो प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड आउट कर देती है। इट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, जो हम लोग ने इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में पढ़ा था, ठीक है। सो इट इज ट्रीटेड एट द कैपिटल रिसिप्ट। ये क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है बिकॉज इट कॉजेज रिडक्शन इन असेट ऑफ द गवर्नमेंट। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे, जो भी उसका ज्यादा उसमें पावर था, अथॉरिटी थी, कंट्रीब्यूशन था, वो उसका धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो इट अल्टीमेटली क्रिएट्स द रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के असेट में रिडक्शन हो रहा है, सो इट इज अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ये क्या है, नॉन डेट, नॉन डेट है, कोई डेट उस पर क्रिएट नहीं कर रहा है, वो तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपना रिसिप्ट उसको करना है, रेवेन्यू करना है। इन दैट केस वो अपने जो भी उसके डिफरेंट वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, शेयर्स हैं, उनको वो सोल्ड आउट करिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट, बोरोइंग्स एंड द अदर लायबिलिटीज, रिकवरी ऑफ द लोन्स, अदर रिसिप्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कैटेगराइज। कैटेगराइज करा है कि गवर्नमेंट रिसिप्ट इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट और द कैपिटल रिसिप्ट। कि गवर्नमेंट के जो भी रिसिप्ट है उसको दो में कैटेगरी कर रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में। तो बोरोइंग फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बोरोइंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। रिसिप्ट, जो भी रिसिप्ट उसको मिल रहा है सेल ऑफ शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के वो क्या करे, कुछ शेयर्स को सोल्ड आउट कर रहा है, दैट मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के प्रॉफिट है वो क्या होगा आपका, इससे गवर्नमेंट को अर्निंग हो रही है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट की असेट और लायबिलिटी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, क्योंकि ये कोई भी लायबिलिटी नहीं कोई हो रहा है और कोई भी असेट भी गवर्नमेंट पे नहीं हो रहा है, तो दिस इज रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन इज कैपिटल रिसिप्ट। कॉर्पोरेट टैक्स आपको पता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आपके रेवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं। सेल ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग, जब सेल कर रही है गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग को तो कैपिटल रिसिप्ट है, बिकॉज इट अफेक्ट द असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट के लायबिलिटी और असेट को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है डिविडेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या हो रहा है, जो भी डिविडेंड मिल रहा है गवर्नमेंट को, इन्वेस्टमेंट उसने किया है, तो ये क्या होगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, क्योंकि ये इट नीदर क्रिएट लायबिलिटी और द रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे क्या आपके क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें आपको ऐसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कैपिटल रिसिप्ट है और ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मीनिंग ऑफ द बजट, budgetary expenditure. Okay, let's start with the budgetary expenditure. So budgetary receipt हमने complete कर लिया, उसमें क्या क्या पड़ा, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड दी कैपिटल रिसिप्ट। नाउ द नेक्स्ट इज बजटरी एक्सपेंडिचर। आपको पता है बजट के 2 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमने क्या देखा, बजट रिसिप्ट एंड दी बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट रिसिप्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, बजटरी एक्सपेंडिचर। ओके, सो इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या होता है, देखिए हम लोग बजट में हमेशा एस्टिमेटेड की बात करते हैं, हम एक्चुअल की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग
फॉर एग्जाम्पल हम 2000 अभी 20 बना रहे हैं तो 21 का ही प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट पे कहाँ पे उसको एक्सपेंडिचर, मतलब हमें तो ये पता है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है, यहाँ से रेवेन्यू का सोर्स है, बट कोई एक नेचुरल कोई भी कलामिटीज हो गई, कोई भी कंटेंजेंसी हो गई, मे भी उसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ा, तो गवर्नमेंट क्या है, हमेशा जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है वो क्या करती है, एस्टिमेटेड ही करती है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू दी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पे करेगी, ऑन इट्स डेवलपमेंट एंड द नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑन इट्स प्लान एंड नॉन प्लान प्रोग्राम ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। अब गवर्नमेंट कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेगी, जो उसने ऑलरेडी डेवलपमेंट किसी डेवलपमेंट सेक्टर पे करना है, या तो नॉन डेवलपमेंट सेक्टर पे करना है, या तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जिसमें प्लानिंग की थी वहां पे उसको इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सपेंडिचर करना है, एज वेल एज जहाँ पे उसको नॉन प्लानिंग थी, उसको नहीं पता था कि ये जैसे फेब में अगर बना होगा तो उसको नहीं, मतलब इतना नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा तो उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर, तो ये सारे क्या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी हो जाते हैं कि नहीं पता होता है कि इन फ्यूचर ये होने वाला है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, या तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए एक्सपेंडिचर करती है, नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए एक्सपेंडिचर करती है, या तो प्लान एक्सपेंडिचर करती है जो ऑलरेडी प्लान्ड है, एज वेल एज जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सो इट मे बी क्लासिफाइड इन दी 3 वेज। इसको हम लोग 3 वे में क्लासिफाई करते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट expenditure, and the last one is plan and non-plan expenditure। ओके, तो गवर्नमेंट क्या है, इन सब पे क्या करती है, रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, डेवलपमेंट या तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, एज वेल एज प्लान या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है। तो पहला है आपका रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का किसी भी फिस्कल ईयर में, which does not affect the asset and liability status of the government, जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी और असेट की स्टेटस को अफेक्ट नहीं करता है। जैसा हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिप्ट में पढ़ा था ना कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो हो रहा है, रिसिप्ट तो हो रहा है, बट वो असेट और लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है। सेम एज इन द केस ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, गवर्नमेंट कहाँ एक्सपेंडिचर कर रही है, बट ये गवर्नमेंट के असेट और लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दिस एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट असेट ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कोई असेट नहीं क्रिएट करता, एंड इट डज नॉट कॉज अ रिडक्शन इन द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की लायबिलिटी पे भी कोई भी रिडक्शन नहीं करता है। अब जैसे इसमें क्या हो गया, ओल्ड एज पेंशंस, आपको याद है ओल्ड एज पेंशंस और स्कॉलरशिप क्या होता है, हम लोग ने उसमें पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हाँ इसी में तो पढ़ा था। ये क्या होता है बताइए, फैक्टर इनकम होता है और ट्रांसफर इनकम होता है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि क्या होता है, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो ओल्ड एज पेंशन हो गया, इसमें स्कॉलरशिप हो गया। गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी ओल्ड एज है उनको पेंशन देती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है बच्चों को। एक्सपेंडिचर किस पे करती है, एडमिनिस्ट्रेशन पे जो एक्सपेंडिचर कर रही है, डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर कर रही है, ये गवर्नमेंट का क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये कोई भी असेट एंड लायबिलिटी को क्रिएट नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या क्या आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, आपका पहला ओल्ड एज पेंशन आ गया, स्कॉलरशिप आ गया, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी असेट एंड लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर refers to the estimated expenditure of the government in a fiscal year which
अफेक्ट द असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की असेट और लायबिलिटी स्टेटस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, रेवेन्यू नहीं करता है और ये करता है। तो इसमें क्या हो गया, दिस एक्सपेंडिचर क्रिएट असेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक्सपेंडिचर क्या करता है, गवर्नमेंट के असेट को क्रिएट करता है एंड इट कॉजेज अ रिडक्शन इन द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और ये रिडक्शन करता है गवर्नमेंट की लायबिलिटीज में। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ द एमएनसी। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी शेयर्स है एमएनसीज के, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज के, गवर्नमेंट ने क्या किया, शेयर्स को परचेज किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स एंड द स्टील प्लांट्स। कंस्ट्रक्शन किसका किया, डैम्स का करिए, स्टील प्लांट का करिए, या कोई ब्रिजेस का, हॉस्पिटल। रीपेमेंट ऑफ द लोन, जो भी गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन लिया है उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, रीपे कर रही है। तो ये सारे क्या हो गया, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि रीपेमेंट ऑफ लोन करने की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसका असेट क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। वो हो सकता है गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को सोल्ड आउट करके वहां पे क्या कर रही हो, पेमेंट कर रही हो, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डज नॉट अफेक्ट द असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, बट इन द केस ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इट does affect the asset and liability status of the government, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आपका क्या आएगा, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ओके, क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज एनकर्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो किस पे इंकर्ड होते हैं, गवर्नमेंट की जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, जहां भी गवर्नमेंट को कोई सोशल डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, उस पे जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो क्या हो गया, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। सो इट रिलेट्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। अब कोई भी कंट्री का क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है कि गवर्नमेंट का क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, सोशल ग्रोथ कर रही है, सोशल डेवलपमेंट कर रही है। इन केस में जो भी गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है, इट इज कॉल्ड दी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जिसमें आपका एग्जांपल क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे कर रही है, एग्रीकल्चर एरिया पे कर रही है, इंडस्ट्रियल कर रही है, डिफरेंट सर्विस सेक्टर जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब पे जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, क्योंकि ये क्या है, एग्रीकल्चर पे कर रही है, ये डेवलपमेंट हो रहा है हमारी कंट्री का, इंडस्ट्रीज पे कर रही है, ये डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे पे जो भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है। अब हेल्थ पे कर रही है, एजुकेशन पे कर रही है, वो क्या है, सोशल डेवलपमेंट के लिए कर रही है, सोशल ग्रोथ के लिए कर रही है। तो ये सारे क्या आते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन द जनरल सर्विसेज। ये बेसिकली किस पे होता है, जो भी जनरल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, उस पे जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है, विच डज नॉट यूजुअली प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिसका बेसिक मोटिव ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट सोशल डेवलपमेंट करी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी। गवर्नमेंट का ये मोटिव नहीं होता है कि वो ये नहीं प्रमोट करी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, वो एक जो भी सर्विस प्रोवाइड करना होता है किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में, तो उस पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है दैट इज कॉल्ड दी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। सो इट रिलेट्स टू नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ दी गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट की नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उस पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जैसे एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे हो रहा है, जो भी लॉज एंड ऑर्डर हैं, डिफेंस पे हो रहा है, डिफरेंट जो भी डिफेंस है, ग्रांट्स पे हो रहा है, जैसे डिफरेंट स्टेट्स को क्या है, वो ग्रांट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, डिफरेंट ग्रांट प्रोवाइड करती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट्स को। ये क्या है, उसके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज नॉट फॉर द प्रमोटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आपका क्या हो गया, प्लान एक्सपेंडिचर is the expenditure to be incurred during the year in accordance with the central plan of the country। देखिए, ये जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है जो गवर्नमेंट कर रही है, वो किसी भी ईयर में कब होता है, किसी भी ईयर के लिए होता है कि ये गवर्नमेंट ने पहले ही से ही क्या कर लिया है, प्लान कर लिया कि हमें यहाँ पे इतना एक्सपेंडिचर करना है, हमें इस सेक्टर पे इतना इन्वेस्टमेंट करना है।
तो ये क्या आता है, सारा गवर्नमेंट के सेंट्रल प्लान में ही आता है, गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लान कर चुकी होती है. सो इट इज इनकर्ड ऑन द फाइनेंसिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल प्लान्स ऑफ द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. ये कैसे फाइनेंसिंग होती है कि पहली गवर्नमेंट ये सोच लेती जो भी हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसमें कहा कितना कितना फाइनेंस की जरूरत है, फाइनेंस की कितनी नीड है, वहां पे हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो ये सब गवर्नमेंट के सेंट्रल प्लान में आ जाता है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है. तो ये ऑलरेडी क्या होता है, गवर्नमेंट के सेंट्रल एक प्लान में होता है, ऑलरेडी वो प्लानिंग होती है. जैसे गवर्नमेंट कितना एजुकेशन पे करेगी, गवर्नमेंट कितना हेल्थ पे करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन पे करेगी, लॉज एंड ऑर्डर जो भी है, लॉज एंड ऑर्डर पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे. तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, आपके प्लान एक्सपेंडिचर होंगे जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान किया है. नेक्स्ट है आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. सो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू ऑल सच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच आर नॉट प्लान्ड. गवर्नमेंट के ये सारे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्लानिंग नहीं की है. सो इट इज एनकर्ड ऑन द फाइनेंसिंग दोज प्रोजेक्ट विच आर नॉट प्लान्ड इन द सेंट्रल प्लान. ये सारे बेसिकली फाइनेंसिंग उन प्रोजेक्ट के लिए भी गवर्नमेंट पहले से कर लेती है जो प्लान्ड नहीं है. जैसे गवर्नमेंट क्या हो गया, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल दिया, या किसी भी जैसे अभी आप देख रहे हो कि बिहार या राजस्थान, ये सब एरिया में, गुजरात में ये सब क्या आ रहा है, फ्लड आ गया. तो ये सब आप ये तो नहीं जानते हो ना कि नेक्स्ट ईयर गुजरात में फ्लड आएगा या ड्रॉट होगा या अर्थक्वेक आने वाला है दिल्ली में. ये सब तो कोई प्लानिंग तो होती नहीं है कोई. तो ये सारे क्या है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है. तो गवर्नमेंट इन सारे पे जो भी एक्सपेंडिचर करी है, इट इज कॉल्ड दी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. जिसमें आपका क्या क्या हो गया, एक्सपेंडिचर एज अ रिलीफ टू दी अर्थक्वेक विक्टिम्स. जो भी अर्थक्वेक विक्टिम्स है उनको रिलीफ के लिए जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करी है, जो भी फाइनेंसिंग से थ्रू और खाना पहुंचा रही है, उन लोगों को एक प्रॉपर सेफ प्लेस पे पहुंचाना, तो जो भी एक्सपेंडिचर इस पे आ रहा है. एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम डिमोलिश्ड ड्यू टू फ्लड. अब जैसे कंस्ट्रक्शन, किसी का होम को कंस्ट्रक्शन, हाउस को कंस्ट्रक्शन करा रही है जो डिमोलिश हो गया, जो मतलब टूट गया है किसकी वजह से, फ्लड की वजह से. तो ये सारे जो भी एक्सपेंडिचर होता है, इट इज कॉल्ड दी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका बजट डेफिसिट एंड इट्स टाइप. सो वो आज मैं डिस्कस नहीं करूंगी, ये हम लोग कल मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 15 को. ठीक है, तो एक यहाँ पे कह रहा है कि कैटेगराइज करना है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर ऑन दी परचेजिंग कंप्यूटर्स, क्योंकि अगर गवर्नमेंट क्या करिए, कंप्यूटर को परचेज कर रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा. बिकॉज इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की इट डज अफेक्ट दी असेट ऑफ दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के असेट को अफेक्ट कर रहा है ना, क्योंकि असेट गवर्नमेंट का क्या हो गया, ज्यादा हो गया. नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ लोन. ये क्या हो गया, आपका कैपिटल असेट हो गया, क्योंकि रिडक्शन इन दी लायबिलिटी. गवर्नमेंट लोन को पे करेगी तो उसका लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, लायबिलिटी पे अफेक्ट हो रहा है. नेक्स्ट है ग्रांट गिवन टू दी स्टेट गवर्नमेंट. जो भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ग्रांट प्रोवाइड कर रही है. ग्रांट प्रोवाइड करी तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, बिकॉज ये कोई भी असेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है. नेक्स्ट इज सब्सिडीज. सब्सिडीज इज ऑल्सो दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये क्या है कि जो भी एक्सपेंडिचर करिए असेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये वन साइडेड है, वो सब्सिडीज प्रोवाइड करिए. कंस्ट्रक्शन ऑफ दी हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, बिकॉज ये असेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है. पेमेंट ऑफ दी इंटरेस्ट, ये क्या कह रहा है, ये इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में करेंगे, क्योंकि ये रिकरिंग है. मतलब आपका क्या है, कोई भी एक्सपेंडिचर रिकरिंग होता है, मतलब वो कंटिन्यूअसली एक बार पे करो, वो कंटिन्यूअसली वो चलता रहेगा. तो ये भी क्या है, नीदर क्रिएट असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द असेट ऑफ द गवर्नमेंट. एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन द स्कॉलरशिप, जो मैंने एग्जांपल दिया, स्कॉलरशिप आ गया, पेंशन जो प्रोवाइड करे ओल्ड एज, तो ये सारे आपके क्या होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, बिकॉज it doesn't create the asset of the government as well as does not reduce the liability of the government. Okay, so it's all about your today's class. We will continue this chapter in the next class. Okay, thank you. So in the next class we will discuss about the what is the budget deficit, the meaning of the budget deficit and the
different types of the budget deficit, in which we will discuss the what is the revenue deficit and the what is the fiscal deficit, as well as the what is the primary deficit. So in next class we will complete the chapter 10, and after that we will start the chapter 11.